अस्सलाम वालेकुम बेटा। आवाज़ बेटा अगर सबको क्लियर है तो सारे चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा। हम्म, तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा जी साथ साथ बेटा मैं क्वेश्चंस करता रहूँगा, आप लोग जवाब देते रहिएगा, पार्टिसिपेट करते जाइएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने एंड किया था गैल्वानोमीटर पर। तो जो जो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में थे, लेक्चर हमने डिस्कस किया था बेटा गैल्वानोमीटर का। आज हम लोग आगे से कंटिन्यू करेंगे और अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और बेटा आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपके पास है एमीटर। तो एमीटर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 मिनट बेटा ज़रा रुक जाएगा, फिर मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए भाई, तो बेटा हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा एमीटर से। तो पहला टॉपिक आपके पास है एमीटर का। लास्ट टाइम हम लोगों ने गैल्वानोमीटर डिस्कस किया था, और गैल्वानोमीटर में आप लोगों को याद होगा हमने ये बात पढ़ी थी कि गैल्वानोमीटर को यूज़ करते हैं ताकि स्मॉल करंट को मेजर कर सकें। तो अगर स्मॉल करंट को मेजर करना है तो जो डिवाइस थी बेटा उसका नाम था गैल्वानोमीटर। और अब हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक आपके पास है एमीटर। तो एमीटर आपके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं ताकि लार्ज करंट को मेजर कर सकें। पहले आप याद रखिएगा, लार्ज करंट मेजर करना है तो लार्ज करंट मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोगों ने बनाई उस डिवाइस का नाम हमने रखा एमीटर। ठीक है। तो एमीटर, सुन लीजिएगा, एमीटर एक डिवाइस है और एमीटर से आप मेजर क्या कर रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट। तो अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करना है तो जो डिवाइस बेटा हमने बनाई उसका नाम रखा एमीटर। ठीक है, ध्यान से पहले सुनते जाइएगा, फिर बीच में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से मैं करता जाऊंगा। तो गैल्वानोमीटर याद रखिएगा सेंसिटिव डिवाइस थी, वो सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर करती है। और अगर आपने लार्ज करंट मेजर करना है तो हमने एक डिवाइस बनाई और हमने उस डिवाइस का नाम रखा एम मीटर। तो एम मीटर लार्ज करंट को मेजर कर रहा है। ठीक है, पहली बात ये याद रखिएगा। अब दूसरी बात कि हम लोग बेटा गैल्वानोमीटर से एमीटर कैसे बनाएंगे। तो गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाने के लिए आप लोगों के पास सबसे पहले एक एग्जाम्पल पर फोकस कीजिएगा। हमारे पास बेटा गैल्वानोमीटर है, यहाँ पर गैल्वानोमीटर आ गया। और इस गैल्वानोमीटर की मैक्सिमम जो रेंज है वो रेंज हमारे पास है 5 मिली एम्पियर। एग्जाम्पल को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हमारे पास बेटा गैल्वानोमीटर है और गैल्वानोमीटर की मैक्सिमम जो रेंज है वो मैक्सिमम रेंज है 5 मिली एम्पेयर। यानी कि मैक्सिमम करंट 5 मिली एम्पेयर का मेजर कर सकता है। और इसके साथ मान लीजिए हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया और बैटरी का जो करंट है, ये करंट हमारे पास आ रहा है 2 एम्पेयर। तो पहले एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा। गैल्वानोमीटर की रेंज है 5 मिली एम्पेयर। सेंसिटिव डिवाइस है, स्मॉल करंट को मेजर करता है। और हम जो करंट मेजर करना चाह रहे हैं बेटा वो करंट है 2 एम्पेयर। आप सबसे सवाल है, मुझे बताइए बेटा 2 एम्पेयर मिली एम्पेयर में कितना होगा। चैट बॉक्स में मुझे बताइएगा 2 एम्पेयर मिली एम्पेयर में कितना होगा। चैट बॉक्स में ज़रा बताइए कि 2 एम्पेयर को अगर मिली एम्पेयर में कन्वर्ट करेंगे तो मिली एम्पेयर में कितना होगा। हाँ भी पार्टिसिपेट ज़रूर करना बेटा। चैट बॉक्स में बताइए 2 एम्पेयर मिली एम्पेयर में कितना होता है, एक कन्वर्जन आप लोगों ने करनी है। मिली एम्पेयर में 2 एम्पेयर कितना होगा। तो मुझे लग रहा है शायद तुम लोग को कन्वर्जन इसकी आ नहीं रही है कि 2 एम्पेयर कितने मिली एम्पेयर के बराबर होगा। तो चलो भाई मैं बता देता हूँ, मिली एम्पेयर में जाना हो तो बेटा 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप क्या करोगे, इस 2 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करोगे, और जब 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2000। तो याद रखिएगा 2 एम्पेयर का मतलब होता है 2000 मिली एम्पेयर। अब बात को ध्यान से समझिएगा, गैल्वानोमीटर की जो रेंज है वो है 5 मिली एम्पेयर। रेंज का मतलब है ये मैक्सिमम इतना मेजर कर सकता है। और मुझे जो करंट मेजर करवाना है बेटा वो चाहिए 2000 मिली एम्पेयर।
अब आप लोग बताइए, गैल्वानोमीटर तो इतना मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि गैल्वानोमीटर में से तो सिर्फ करंट जाएगा 5 मिली एम्पेयर। ये 5 मिली एम्पेयर का करंट मेजर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब मुझे जो टोटल करंट मेजर करना है बेटा, वो टोटल करंट कितना आ रहा है, 2000 मिली एम्पेयर। गैल्वानोमीटर की रेंज है 5 मिली एम्पेयर। तो अब आपके पास जो बाकी करंट बचा, वो बाकी करंट बचा 1995 मिली एम्पेयर। अब इतना करंट आपके पास बच गया। मैं बात को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जिन्होंने बाद में ज्वाइन किया है। बेटा हमारा टॉपिक चल रहा है एमीटर। हम कह रहे हैं एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करती है। और एमीटर मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वानोमीटर की, यानी कि गैल्वानोमीटर में ही मॉडिफिकेशन करेंगे और एमीटर को बना लेंगे। अब कैसे बनाते हैं वो सब बात हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, बेटा हमारे पास इस एग्जाम्पल में गैल्वानोमीटर है। गैल्वानोमीटर की रेंज है 5 मिली एम्पेयर। और इसके साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया, और बैटरी का जो करंट है वो 2 एम्पेयर है, जो हमें मेजर करना है। 2 एम्पेयर का मतलब है 2000 मिली एम्पेयर। अब 2000 मिली एम्पेयर मेजर करना है, गैल्वानो की रेंज है 5 मिली एम्पेयर। तो पाँच मिली एम्पेयर ही मेजर करेगा, इससे ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। अब बाकी करंट कितना बचा, तो हमने कहा बाकी करंट बच गया 1995 मिली एम्पेयर। अब ये करंट अगर आपने मेजर करना है, तो फिर साइंटिस्ट ने सोचा कि हमें क्या करना पड़ेगा, करंट को एक और रास्ता देना पड़ेगा फ्लो करने के लिए। और आपको पता है करंट को फ्लो करने का एक और रास्ता पैरेलल कॉम्बिनेशन में मिलता है। तो हमने क्या किया, ये बैटरी लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। बैटरी का करंट है 2 एम्पेयर, यानी कि 2000 मिली एम्पेयर। और गैल्वानो में से जो करंट जा रहा है वो जा रहा है 5 मिली एम्पेयर। बाकी बचा 1995 मिली एम्पेयर। तो इस करंट को पास करने के लिए हमने करंट को एक और रास्ता दे दिया, और हमने गैल्वानोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया। और बेटा ये जो रेजिस्टेंस है, ये कम से कम रेजिस्टेंस हमने लगाई। सेंटेंसेस पिक कीजिएगा जो आपसे कह रहा हूँ, यहाँ पर जो हमने रेजिस्टेंस लगाई वो कम से कम रेजिस्टेंस लगाई। कम से कम रेजिस्टेंस इससे लगाई ताकि बेटा करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो सके। और ये जो कम से कम रेजिस्टेंस आप लगा रहे हैं पैरेलल के अंदर, इस रेजिस्टेंस का नाम हमारे पास होता है शंट रेजिस्टेंस। नाम याद कर लीजिए। इस रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। ये एक तरह की लो रेजिस्टेंस है। इस शंट रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में इसे लगाया ताकि करंट डिवाइड हो जाए। अब बेटा कुछ करंट मेजर करेगा आपके पास गैल्वानोमीटर, जो कि 5 मिली एम्पेयर है। 5 मिली एम्पेयर करंट मेजर किसने कर दिया, गैल्वानो ने। अच्छा, अब ये जो शंट में से करंट पास होगा, ये करंट कितना पास होगा, तो शंट में से जाएगा 1995 मिली एम्पेयर। अब आप लोग बताइए, 5 मिली एम्पेयर गैल्वानो से गया और 1995 मिली एम्पेयर शंट रेजिस्टेंस में से गया। तो टोटल करंट अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, तो 5 मिली एम्पेयर इसमें 1995 मिली एम्पेयर ऐड कर दीजिए, तो टोटल आपके पास कितना आ गया, 2000 मिली एम्पेयर। इसका मतलब ये है कि जो पूरी डिवाइस आपके सामने बनी हुई है बेटा, ये पूरी डिवाइस टोटल करंट कितना मेजर करके देगी, 2000 मिली एम्पेयर। और यही 2000 मिली एम्पेयर का करंट हमें मेजर करना था। तो बात समझ में क्या आ रही है कि अगर आपने गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना है, सेंटेंस सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूँ। अगर गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना है, तो हम एक लो रेजिस्टेंस को यूज करते हैं। ये जो शंट रेजिस्टेंस है, ये शंट रेजिस्टेंस बेटा एक तरह का लो रेजिस्टेंस है। तो आप याद रखिएगा, अगर आप गैल्वानोमीटर से एमीटर बना रहे हो, तो आप क्या करते हो, एक लो रेजिस्टेंस को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में जोड़ देते हो। अब कुछ करंट कहाँ से पास हो जाएगा, गैल्वानोमीटर में से। और कुछ करंट कहाँ से पास हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस में से। और ये जो पूरी डिवाइस बनी, इस पूरी डिवाइस का नाम होता है एम मीटर। तो एम मीटर लार्ज करंट कैसे मेजर करता है, तो आप कहेंगे भाई एम मीटर अगर बनाना है, तो गैल्वानोमीटर के साथ बेटा पैरेलल में लगा दो शंट रेजिस्टेंस को। कुछ करंट पास हो जाएगा गैल्वानोमीटर में से, कुछ करंट पास हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस में से, फिर दोनों को सम अप कर लें, तो टोटल करंट आ जाएगा एम मीटर का। और इस तरह से जो एम मीटर है वो लार्ज अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करता है। तो अगर ये वाली बात समझ में आई है, तो चैट बॉक्स में जल्दी से बेटा क्लियर लिख दीजिएगा। फिर हम आगे की बात को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गई तो क्लियर लिखिए, फिर हम आगे चलेंगे। साथ साथ भाई जागे रहिएगा और बेटा बताते ज़रूर जाइएगा। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई तो गुड। बाकी सभी बेटा जी पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा, बताते जाइएगा।
तो हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को लगाया, गुड बेटा। तो हमने गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस को लगाया, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, वेरी गुड, सबने बेटा पार्टिसिपेट किया, गुड। अब आप लोगों से मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल ये है, सबसे जो भी स्टूडेंट्स बेटा ऑनलाइन बैठे हुए हैं, आप लोग मुझे बताइए, पहला सवाल ये है कि हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज़ किया। आप मेरी दो बातों का जवाब देंगे। पहला सवाल ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज़ किया। इसका चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। हमने गिलवानों के साथ पैरेलल में शंट लगाया ना, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही क्यों यूज़ किया, इसका जवाब आप लोग क्या करेंगे, आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में। और सबने पार्टिसिपेट करना है भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हमने क्यों यूज़ किया, इसका आंसर करना है। टाइप कीजिएगा और टाइप करके मुझे चैट बॉक्स में बताइए। सही है भाई, अलिशवा ने जवाब दिया, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होती है। पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होती है, एक जवाब तो ये है, गुड। और हम लोग कह सकें, गुड, अनमता, हसन, इन्होंने कहा। अच्छा, नम्रता ने क्या कहा है, ताकि करंट डिवाइड हो जाए, गुड, करंट को डिवाइड करना था इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने यूज़ किया। और हसन साहब ने क्या कहा है, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, अच्छा वो क्वेश्चन कर रहे हैं, हाँ जी बेटा, एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने शंट को पैरेलल में लगाया। और इसका रीज़न बेटा यही है कि करंट को डिवाइड करना है, करंट को डिवाइड करना है, इसीलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ किया, ठीक है। ये जो बातें बेटा आपको बता रहा हूँ, ये दिमाग में बिठाते जाइएगा। फिर इसके बाद हम लोग जो है वो स्लाइड्स पर देखेंगे इसकी सारी वर्किंग वगैरह। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन इसे लगाया, इसका रीज़न ये ताकि करंट डिवाइड हो सके। और दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, मुझे बताइए, हम कह रहे हैं शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे और शंट रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस होती है, तो मुझे बताइए हमने लो रेजिस्टेंस ही क्यों यूज़ की। दूसरा सवाल सबसे ये है कि लो रेजिस्टेंस को ही क्यों यूज़ किया। पहला सवाल था पैरेलल में क्यों लगाया, तो उसका जवाब है ताकि करंट डिवाइड हो सके। गैल्वानोमीटर कम करंट मेजर करता है। सेकंड क्वेश्चन बेटा सबसे, लो रेजिस्टेंस ही क्यों यूज़ की। तो मिस अलिशबा क्या कह रही हैं, ताकि करंट ज़्यादा फ्लो करे, गुड, क्योंकि रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन इन्वर्स होता है। तो हमें एक आंसर मिला और बाकी भी आंसर कर रहे हैं, गुड बेटा। तो करेक्ट आंसर हमारे पास यही है कि लो रेजिस्टेंस हमने इसलिए रखी ताकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो कर सके। तो ये दो बातें आपने याद रखनी है। तो बेटा अब इनको हम लोग देखेंगे स्लाइड्स में से, और अब स्लाइड्स में से ज़रा इसको रीड करना स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेरे साथ बेटा पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिएगा। हमने ये दो बातें सीखी और आप लोग इसमें जवाब दीजिएगा और समझिएगा। एमीटर को बेटा देखेंगे तो सबसे पहले वो एमीटर को डिफाइन कर रहे हैं। एमीटर की डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए। एमीटर को डिफाइन क्या कर रहे हैं, एमीटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है, डिवाइस यूज टू मेजरमेंट ऑफ करंट एंड इट इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर। फिर आगे बेटा देखिएगा, गैल्वानोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आप लोग पढ़िएगा, यहाँ पर मेंशन है, टू कन्वर्ट अ गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर a low resistance called shunt is connected in parallel with the coil of galvanometer, ठीक है। ये दो बातें हमें समझ में आ गई। अब इसके बाद बेटा आप लोग इसकी वर्किंग पर फोकस करेंगे। नोटेशन समझ लीजिएगा, ये जो नोटेशंस आपके पास लिखी हुई है, इन नोटेशंस को हम लोग क्लियर करेंगे। अब ये जो नोटेशंस है बेटा, इसके लिए आप ज़रा फिगर देखिएगा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे उसी के हिसाब से फिगर बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, एक गैल्वानोमीटर। अभी ये मैं फिगर आपको दिखाऊंगा, अभी अभी फोकस कीजिएगा। ये गैल्वानोमीटर है बेटा, यहाँ पर आपके पास क्या होगा, बैटरी कनेक्ट होगी, ठीक है। ये बैटरी है, गैल्वानोमीटर और बैटरी लगा दी। गैल्वानोमीटर की बेटा कुछ रेजिस्टेंस होगी, इस रेजिस्टेंस को हम लोग डिनोट करेंगे आरजी से। तो आप जरा पढ़िएगा ये वाली नोटेशन, आरजी, आरजी क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। यहाँ पर आपने बैटरी लगाई, बैटरी में से टोटल करंट फ्लो करेगा, और ये जो टोटल करंट फ्लो कर रहा है इसको नाम दे देंगे आई का। आई टोटल करंट है। और इसी को दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, पढ़िए ज़रा, इसमें लिखा हुआ है रेंज ऑफ एमीटर, एमीटर की रेंज है, टोटल करंट है जो आपको मेजर करना है। इसके बाद आगे चलिएगा बेटा, जैसे ये टोटल करंट जाएगा तो कुछ करंट गैल्वानों में से पास हो जाएगा। अब गैल्वानों से जो करंट पास हो रहा है उसको डिनोट कर रहे हैं आईजी से। तो आईजी का नाम याद रखिएगा, आईजी इज द करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर। तो IG इज द करंट पासिंग थ्रू गैल्वानोमीटर, I इज द रेंज ऑफ एमीटर। फिर इसके बाद हमने कहा था कि हम गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, पैरेलल लगाएंगे और पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस को डिनोट कर देंगे RS से। तो RS इज द शंट रेजिस्टेंस, ठीक है।
तो अब मुझे एक बात बताइए, टोटल करंट आपके पास जा रहा है आई, ध्यान दीजिएगा। गैल्वानोमीटर में से करंट कितना गया, आई जी। तो जो बाकी करंट बचा वो शंट में से पास होगा। बाकी करंट मैं कैसे निकालूंगा, टोटल करंट में से गैल्वानो के करंट को माइनस कर देंगे, तो हम लोग कहेंगे बेटा आई माइनस आई जी। आपके पास होगा आई माइनस आई जी। तो टोटल करंट आई है, गैल्वानो से गया आई जी और शंट से गया आई माइनस आई जी। अब ये वाली बात क्लियर होगी तो ज़रा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। नोटेशंस आपने समझनी है, चैट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा ये बात क्लियर है, तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिए बेटा, फिर आगे जाएंगे। तो गुड बेटा, बाकी सब भी पार्टिसिपेट ज़रूर करते जाइएगा। तो हमारे पास टोटल करंट बेटा आई था, गलवानो से गया आई जी, और फिर शंट रेजिस्टेंस में से पास हो गया आई माइनस आई जी। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब अगला पॉइंट आप लोग देखिएगा। गुड बेटा, थैंक यू। आगे चलिएगा, फिर इसके बाद वो आपसे क्या कह रहे हैं, द शंट रेजिस्टेंस। हम लोग बेटा शंट रेजिस्टेंस एडजस्ट करेंगे, और शंट रेजिस्टेंस ऐसे आप लोग बेटा एडजस्ट करोगे कि आईजी से ज़्यादा करंट मेजर करे। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है बेटा शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग ऐसे सेलेक्ट करेंगे कि कैल्वानोमीटर में से जितना करंट पास हो सकता है वो तो पास होगा आई जी। अब जो बाकी आपके पास बचेगा वो शंट से पास होगा आई माइनस आई जी। ठीक है, गुड। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई। अब बोर्ड में सवाल कैसे आता है उस पर हम लोग चलते हैं। बेटा बोर्ड में आपसे क्वेश्चन वो इस तरह से करते हैं कि आप एमीटर को डिफाइन करो और बताओ गैल्वानोमीटर एमीटर में कैसे कन्वर्ट होगा। तो कैसे कन्वर्ट होगा उसका जवाब तो आपको यहाँ पर मिल गया कि अगर आपने गैल्वानोमीटर से एमीटर बनाना है तो लो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करो। उसके बाद वो आपसे कहते हैं कि जो शंट रेजिस्टेंस है, इस शंट रेजिस्टेंस का बेटा फॉर्मूला ड्राइव करके दिखाइए कि शंट की वैल्यू कितनी होगी। देखो, अगर आप एमीटर बना रहे हो तो सारा कमाल ही शंट का है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा करंट मेजर करना है तो शंट की वैल्यू कम से कम रखनी पड़ेगी। अब कितना शंट रखना पड़ेगा उसको हमें फॉर्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। तो हम बेटा शंट के लिए डेरिवेशन करेंगे। अब शंट के लिए डेरिवेशन करनी है तो इसके लिए आप लोग मेरे साथ ज़रा पार्टिसिपेट कीजिएगा। अब आप लोग बेटा ज़रा चेक करें, आपके सामने जो फिगर आई है ये फिगर वही है जो हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं थोड़ी देर पहले। तो आप लोग ज़रा मुझे बताइएगा और मेरे साथ ज़रा पार्टिसिपेट भी करते जाइएगा। फिगर आपको क्लियर भी हो गई थी। हम लोग एक दफ़ा यहाँ से भी बेटा गो थ्रू कर लेते हैं। और इसमें आप लोग देखिएगा, आप लोगों के पास सबसे पहले नज़र आ रहा है यहाँ पर टोटल करंट आई पास हो रहा है। हाँ भाई, टोटल करंट आपके पास आई पास हो रहा है, ये करंट जा रहा है आई, और इसके बाद गैल्वानो से पास हो गया बेटा आपके पास ये गैल्वानो है, आई जी पास हुआ, और शंट में से पास हो रहा है आई माइनस आई जी। फिगर आप वैसे भी बना सकते हैं जो हमने बनाई थी, पहले गैल्वानो लगा के ऊपर शंट लगा दो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपके पास हो गई कंप्लीट। अब इसके बाद शंट का फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे कि शंट का फॉर्मूला क्या होगा। अच्छा भाई, अब जरा जल्दी जल्दी मेरे साथ बेटा आंसर करते जाएगा। पहला सवाल मुझे जरा सारे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, क्या शंट गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में या पैरेलल में है। जल्दी जल्दी इनके आंसर्स कीजिएगा, दो तीन सवाल हैं। शंट बेटा गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज में या पैरेलल में। गुड बेटा अलीशबा, बाकी सारे भी जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट कीजिएगा। ठीक है, गुड बेटा फातिमा, नमता, हिफ्जा, किस्बा, गुड। तो सबने आंसर ये किया, और भी बेटा सबके नाम आए हैं, मैं सबके कॉल आउट नहीं कर रहा, शुरू के मैंने कॉल आउट किया, बाकी सबने भी बताया गुड। तो आपके पास जो शंट है वो पैरेलल में कनेक्ट हुआ हुआ है। दूसरा सवाल आप लोगों से ये है, मुझे बताइए पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है या डिफरेंट होती है। दूसरे क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, सेम या डिफरेंट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है डिफरेंट होती है। ठीक है भाई, तो हरम ने बताया सबसे पहले सेम, गुड। फातिमा कह रही है डिफरेंट। अच्छा, फिर नमता, और ये कुछ आंसर्स आए बेटा, जल्दी जल्दी ये ज़रा सबके नाम चले गए। तो पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, जिन जिन ने सेम कहा था उनका आंसर सही है, गुड। पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, गुड। अब तीसरा सवाल है, मुझे ओम्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखकर बताइए ज़रा चैट बॉक्स में, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था। जल्दी से, तीसरा सवाल है, ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताइए। ओम्स लॉ का फॉर्मूला, पहला सवाल मैंने किया था आपसे बेटा, उसका आंसर आप लोगों ने किया। फिर दूसरा क्वेश्चन जो किया उसका आंसर आप लोगों ने किया, गुड। अनमता ने ओम्स लॉ का फॉर्मूला लिखा, वी इज इक्वल्स टू आई आर। हिफ्सा ने भी वी इज इक्वल्स टू आई आर। गुड बेटा, तो आपके पास ओम्स लॉ का फॉर्मूला यही है। तीन चार स्टूडेंट्स ने और बताया, गुड बेटा। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला आप लोगों ने मुझे बताया, वी इज इक्वल्स टू आई आर। जब ये दो तीन बातें याद हैं तो आइए ज़रा बेटा वो स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा, और स्क्रीन पर आप लोग देखिए हम लोग इसको किस तरह से आगे कैलकुलेशन को प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास हो गया बेटा शंट की वैल्यू, फॉर्मूला आप कैलकुलेट करना है। सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस गैल्वानोमीटर निकालेंगे। बेटा गैल्वानोमीटर का अगर वोल्टेज चाहिए तो ओम्स लॉ था, वी इज इक्वल्स टू आई आर। आपको यहाँ पर ओम्स लॉ लगाना है।
जब आप वी इक्वल्स टू आई आर लगाएंगे तो चेक करो गलवानों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वी जी है, और अगर वी जी है तो गलवानोमीटर के अक्रॉस फॉर्मूला बन जाएगा वी जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। वी जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। अच्छा, आप लोग ज़रा चैट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा, मुझे बताइए पहले ये वाली बात क्लियर है? क्लियर है तो जल्दी से बस सी एल आर लिख दो, इसका मतलब है क्लियर। वी जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में बेटा क्लियर लिखिए, ठीक है? ताकि बीच बीच में अगर कहीं पर मसला होगा उसी वक्त बोल दीजिएगा, आगे मत जाने दीजिएगा। गुड बेटा, तो सबको क्लियर हो गया? गुड। गैल्वानोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज है वी जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। फिर इसके बाद बेटा आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे अक्रॉस शंट। शंट के अक्रॉस अगर वोल्टेज निकालना है तो उसका वोल्टेज होगा वी एस। और बेटा अगर इसका वोल्टेज निकालना है तो वी एस इज इक्वल्स टू आपके पास हो गया आई माइनस आई जी और आर एस, क्योंकि शंट के अक्रॉस जो करंट पास हो रहा है वो आई माइनस आई जी था और उसकी रेजिस्टेंस शंट की आर एस है। ये वाली बात भी क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा। शंट का वोल्टेज बेटा आई माइनस आई जी इंटू आर एस। गुड, तो हमने दो इक्वेशंस ऑब्टेन कर ली। पहली इक्वेशन आपके पास बनी गैल्वानो की वोल्टेज, दूसरी इक्वेशन आपके पास बनी शंट की वोल्टेज। अब आप लोगों ने आंसर ये किया था कि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो हम एक काम करेंगे बेटा दोनों के वोल्टेज को बराबर रखेंगे, पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम है। तो आप लोग जरा चेक कीजिए हमने क्या लिखा है, सिंस द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर शंट and galvanometer are same because both are in parallel, therefore we can compare equation 1 and 2। तो आप दोनों को बेटा क्या कर दो, बराबर रख दो, दोनों के वोल्टेज को बराबर रख दो, कंपेयर कर लो। और जब आप कंपेयर करोगे तो चेक कीजिए आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा। पहली और दूसरी दोनों की राइट हैंड साइड को बराबर रखेंगे तो आई माइनस आई जी इज इक्वल्स टू आर एस। ये वाली बात भी आपको समझ में आ रही होगी, आसान है। आई माइनस आई जी इज इक्वल्स टू आर एस, ठीक है? अब इसके बाद बेटा हमें आर एस का फॉर्मूला चाहिए, तो आप लोग सारे ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर आर एस का फॉर्मूला चाहिए तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेजिए, डिवाइड हो जाएगा। और जब ये डिवाइड होगा तो चेक कीजिए आपके पास क्या बना, आर एस इज इक्वल्स टू आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास शंट रेजिस्टेंस का कैलकुलेट हो गया। अब अगर शंट का फॉर्मूला आपको चाहिए तो चेक करो ज़रा, शंट के फॉर्मूले के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, आई जी। आई जी गैल्वानोमीटर का करंट है, वो हमें पता होगा उसकी रेंज कितनी है। आर जी बेटा गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर हमने खुद बनाया है, हमें पता होगा कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। फिर इसके बाद जो आई है वो आई है टोटल करंट। टोटल करंट आप कितना मेजर करना चाह रहे हो आप इस फॉर्मूले में वो रख दो, और यहाँ से शंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो शंट के लिए फॉर्मूला क्या आ गया, आई जी आर जी अपॉन आई माइनस आई जी। अब बेटा अगर आप लोगों को ये वाली बात क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर लिख दीजिएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे। शंट का फॉर्मूला आ गया, सेक्शन बी में क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आ जाता है तो बेटा बहुत आसान है। बस आपने ये बात याद रखनी है कि शंट को गैल्वानोमीटर के साथ पैरेलल में लगाओ और फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव कर दो वोल्टेजेस निकाल के। गुड बेटा, तो सबको ये बात क्लियर है? अब सबसे एक सवाल है, जरा सोच समझ के इसका आंसर कीजिएगा। बेटा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, मुझे एक बात बताइए कि आप लोगों के पास हमने एक बार डिस्कस की, जरा सारे बेटा क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने ये बार डिस्कस की कि शंट को गैल्वानों के साथ आपने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलल में। शंट को गैल्वानो के साथ पैरेलल में कनेक्ट किया, और पैरेलल में क्यों कनेक्ट किया था? एक बात हमने कही थी कि भाई आपके पास करंट के फ्लो होने का एक रास्ता मिल सके, और दूसरी बात हमने कही थी शंट लो रेजिस्टेंस है ताकि करंट ज़्यादा से ज़्यादा पास हो। अब सबसे सवाल ये है कि जो नई डिवाइस बनी उसका नाम है एम मीटर। नई डिवाइस का नाम है एम मीटर। एम मीटर को सर्किट के साथ कैसे लगाएंगे, आप सबसे सवाल है, क्या लग रहा है आप लोगों को? गैल्वानो के साथ शंट को तो पैरेलल में लगाया, शंट पैरेलल में, अब एम मीटर सर्किट के साथ कैसे लगेगा? आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में। क्या एम मीटर को सर्किट के साथ सीरीज में लगाएं या एम मीटर को सर्किट के साथ पैरेलल में लगाएं? आंसर कीजिएगा भाई, अलिशबा कह रही है पैरेलल में लगाएं एम मीटर को सर्किट के साथ। सवाल मेरा ये था, एक आंसर आया अभी तक पैरेलल। अच्छा भाई, वर्दा कह रही है सीरीज में लगाएं। और बेटा बाकी सब भी जो है आंसर कीजिए। सवाल है एमीटर को सर्किट के साथ कैसे कनेक्ट करें। एमीटर को सर्किट के साथ शेरो साहब भी कह रहे हैं सीरीज में कनेक्ट करें। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं तुम लोग पीडीएफ कहीं देखकर, जो मैंने पीडीएफ सेंड की थी वहां से देखकर मुझे बता रहे हो? अच्छा भाई, अरम भी कह रही है सीरीज में लगाई, तो बेटा जिन्होंने कहा है सीरीज में लगाएं वो सब सही कह रहे हैं। एम मीटर को सर्किट के साथ बेटा सीरीज में लगाएंगे, ठीक है? ये बात याद रखिएगा, एम मीटर को सर्किट के साथ हम सीरीज में लगाएंगे। और एम मीटर को सर्किट के साथ सीरीज में क्यों लगाते हैं, तो उसका रीजन ये है कि एम मीटर करंट को मेजर करता है,
और अगर करंट को मेजर करता है तो हम उसको सीरीज में लगाएंगे, ताकि बेटा आपके पास करंट की वैल्यू सेम हो सके। यानी कि अब आपने क्या किया, पहले शंट को लगाया गैल्वानो के साथ पैरेलल में, एमीटर बन गया। अब एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में लगाएंगे। सर्किट के साथ सीरीज का मतलब है, मान लो एक ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के साथ बेटा एक बल्ब लगा हुआ है, फिर बल्ब के साथ मान लीजिए कोई भी एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और आपने इस पूरे सर्किट का करंट को मेजर करना है। एक साथ में बैटरी लगी हुई है और आप इसका करंट मेजर करना चाह रहे हो, तो बेटा करंट को मेजर करने के लिए आप एमीटर को यूज़ करोगे। और ये जो एमीटर है, ये एमीटर बेटा सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा। तो याद रखिएगा, एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में लगाएंगे ताकि करंट की वैल्यू को मेजर कर सकें। तो अब ये वाली बात भी अगर आपको समझ में आ गई है, तो बेटा चैट बॉक्स में जल्दी से क्लियर लिख दीजिएगा कि हमने एमीटर को सर्किट के साथ सीरीज में लगाया। ठीक है, क्लियर है? गुड बेटा जी। तो ये सारी बातें सबको समझ में आ रही है? गुड बेटा। तो आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है, आपने ये बात याद रखनी है। तो दो बातें मिक्सअप मत कीजिएगा बेटा, शंट को गैल्वानोमीटर के साथ लगाएंगे पैरेलल में, और एम मीटर को सर्किट के साथ लगाएंगे सीरीज में, और शंट का फॉर्मूला भी हमारे पास आ गया। तो बेटा यहाँ पर आके पहला ये टॉपिक आपके पास एम मीटर का कंप्लीट हो गया। और एम मीटर के टॉपिक के बाद दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू में सेक्शन सी में बी में पूछ सकते हैं आपके पास वोल्ट मीटर। अब वोल्ट मीटर क्या होगा? तो बेटा आप लोग सारे अब ज़रा स्क्रीन पर फोकस करते जाइएगा, फिर जहाँ पर कोई क्वेश्चन आएगा तो बेटा मैं आप लोगों से करूँगा, आप लोग आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो टॉपिक है वो है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, पहला सवाल आप लोगों से, क्या गैल्वानोमीटर वोल्टेज को मेजर करता है या नहीं? इसका आंसर कीजिए, येस और नो में आंसर देना है। क्या गैल्वानोमीटर वोल्टेज मेजर कर सकता है या नहीं? अच्छा भाई, वरदाने का नो। बाकी भी स्टूडेंट्स हैं बेटा, जरा बताइएगा, सवाल सबसे ये, क्या गैल्वानोमीटर वोल्टेज मेजर करता है? लिशपा ने कहा नो, शेरोज साहब नो, किस्बा नो। हमारे पास ये तीन चार आंसर्स आए हैं अभी, और तीन चार स्टूडेंट्स ने कहा है कि गैल्वानोमीटर वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकता। रायान साहब कह रहे हैं कि मेजर कर सकता है। सिर्फ एक आंसर हमारे पास आया है रायान साहब का, जो कह रहे हैं कि वोल्टेज मेजर कर सकता है गैल्वानोमीटर। अच्छा, अब जरा जिन्होंने कहा था नो, वो बेटा जरा बात सुन लीजिएगा, इसका आंसर जो है वो है, हसान साहब भी कह रहे हैं यस मेजर कर सकता है, आयशा ने भी चैट में कहा कि यस मेजर कर सकता है, और ये जो स्टूडेंट्स अभी यस कह रहे हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। याद रखिएगा, गैल्वानोमीटर बेटा वोल्टेज भी मेजर करता है। अब वोल्टेज मेजर करता है, मैं कैसे कह रहा हूँ बेटा, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल्स टू आई आर। जरा ध्यान से सुनिएगा, V इज इक्वल्स टू आई आर वोल्टेज का फॉर्मूला है। गैल्वानोमीटर की कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगी, क्योंकि उसके अंदर हम कॉयल लगाते हैं। जब आप कॉयल लगाते हैं तो गैल्वानोमीटर की कॉयल में वायर की वाउंडिंग होगी, और जब वायर को वाउंड करोगे तो उसकी कुछ रेजिस्टेंस होगी। लेट सपोज फॉर एग्जांपल, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई गैल्वानोमीटर की जो कॉयल है उसकी रेजिस्टेंस है 70 एम्पेयर, 7 एम्पेयर, 70 ओम्स सॉरी। गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस है 70 ओम्स, ठीक है। अब गैल्वानोमीटर की रेंज हमें पता होगी, कुछ ना कुछ उसकी रेंज होगी, कितना करंट वो मेजर कर सकता है। लेट सपोज मेरे पास एक गैल्वानोमीटर है और वो करंट मेजर कर सकता है बेटा 5 मिली एम्पेयर। सारे जरा जागे रहिएगा, मेंटली प्रेजेंट रहिएगा। गैल्वानोमीटर जो मेरे पास है उसकी रेजिस्टेंस है 70 ओम्स। कॉइल बनाएंगे, कॉइल की रेजिस्टेंस होगी, और गैल्वानोमीटर जो मैक्सिमम करंट मेजर कर रहा है जो मेरे पास है वो 5 मिली एम्पेयर है। तो मैं इसका वोल्टेज निकाल सकता हूँ बेटा। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? वी जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। वोल्टेज का फॉर्मूला है वी जी इज इक्वल्स टू आई जी आर जी। अब आप आई जी रख दीजिए, चेक करो आई जी कितना है, 5 मिली एम्पेयर। 5 मिली, मिली का मतलब होता है एक्सपोनेंट -3। तो ये क्या हो गया, 5 एक्सपोनेंट -3। आरजी की वैल्यू चेक करो तो आरजी कितना आ रहा है, 70। ठीक है, सारे जरा बेटा जागे रहिएगा, 5 एक्सपोनेंट -3 इंटू 70। अब आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 7 से कितना हो गया, 35 हो गया, साथ में एक जीरो आ गया, और एक्सपोनेंट -3 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं 350। एक्सपोनेंट -3 बेटा मिली होता है, तो साथ में वोल्ट लगा दीजिए। इसका मतलब ये है कि जो गैल्वानोमीटर है वो वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, और गैल्वानोमीटर का जो वोल्टेज आया, चेक कीजिए, गैल्वानोमीटर का वोल्टेज आपके पास कितना है, 350 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वानोमीटर वोल्टेज भी मेजर कर सकता है, लेकिन इसका जवाब ये है कि बहुत ही स्मॉल वोल्टेज को मेजर करेगा। गैल्वानोमीटर बहुत ही स्मॉल वोल्टेज को मेजर करेगा।
ये ज़्यादा वोल्टेज मेजर नहीं कर सकता। अब अगर सबको ये बात समझ में आई है तो चैट बॉक्स में क्लियर लिखिएगा। और अब ये बात याद रखिएगा कि गैल्वानोमीटर स्मॉल करंट तो मेजर करता है, और अगर स्मॉल करंट मेजर कर रहा है, उसकी रेजिस्टेंस है, तो वो वोल्टेज भी मेजर कर सकता है। गुड बेटा जी, तो बाकी सभी बता दीजिएगा। गुड, ये वाली बात हमें क्लियर हो गई। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जो वोल्ट मीटर है, सॉरी जो गैल्वानोमीटर है, वो वोल्टेज भी मेजर करता है लेकिन स्मॉल। तो फिर बेटा अगर ये स्मॉल वोल्टेज को मेजर कर रहा है तो हमें तो चाहिए लार्ज वोल्टेज, और अगर लार्ज वोल्टेज चाहिए तो उसके लिए फिर हमने वोल्ट मीटर बनाया। और आप लोग जरा देखिएगा वोल्ट मीटर की डेफिनेशन हम क्या कह रहे हैं। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ज़्यादा बेटर ये रहेगा जब आप इसको लिखेंगे तो आप मेंशन कर दीजिएगा बेटा कि यहाँ पर ये वोल्टेज तो मेजर करता है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज वोल्टेज कर दीजिएगा, तो ये ज़्यादा बेस्ट है आपके पास। लार्ज अमाउंट ऑफ वोल्टेज को मेजर करना है तो फिर बेटा हम लोग यूज़ करेंगे वोल्ट मीटर, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम लोग गैल्वानोमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनाएं। तो आप लोग सारे ज़रा बेटा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा और मेरे साथ पार्टिसिपेट कीजिएगा, तो ये बात भी याद हो जाएगी जैसे एमीटर की बात याद हो गई। जी बेटा अलीशवा, कोई क्वेश्चन है तो कर लें, फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या है, वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वोल्टेज का दूसरा नाम होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज का ही दूसरा नाम है। तो हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस बेटा वोल्टेज का दूसरा नाम होता है। तो आप वोल्टेज कह लो या आप पोटेंशियल डिफरेंस कह लो, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है बेटा लिशबा, क्लियर है तो जल्दी से ओके लिख दीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। तो वोल्टेज के लिए ही दूसरा वर्ड यूज कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग वोल्टेज पढ़ कर आए थे, ठीक है बेटा, गुड। तो अब जो आपके पास वोल्ट मीटर है वो इस ऐसी डिवाइस है जो यूज करें ताकि लार्ज वोल्टेज को मेजर कर सके। अब आप लोग सारे बेटा जरा स्क्रीन पर फोकस कीजिएगा और मेरे साथ जरा कुछ कैलकुलेशन देखिएगा। मान लीजिए फिर से हमारे पास एक गैल्वानोमीटर है और ये गैल्वानोमीटर वोल्टेज मेजर कर सकता है। लेकिन मान लीजिए ये जो वोल्टेज मेजर करता है इसकी रेंज है आपके पास 5 मिली वोल्ट, ठीक है, इतना वोल्टेज मेजर कर रहा है। और मेरे पास यहाँ पर बेटा एक बैटरी है, और जो बैटरी का वोल्टेज है वो बैटरी का वोल्टेज मेरे पास आ रहा है, सारे जरा ध्यान से बेटा सुनिएगा। बैटरी का जो वोल्टेज आ रहा है, बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट। और 2 वोल्ट का मतलब फिर से वही हो गया 2000 मिली वोल्ट। सारे जरा जागे रहिएगा बेटा, 2000 मिली वोल्ट मुझे मेजर करना है। गैल्वानोमीटर के साथ अगर मैं इतनी वोल्टेज की बैटरी लगाऊंगा तो गैल्वानोमीटर उड़ जाएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम रेंज 5 मिली वोल्ट है, वो 5 मिली वोल्ट से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता। अगर 5 मिली वोल्ट से ज़्यादा मेजर नहीं कर सकता तो आपके दिमाग में पहला सवाल ये आना चाहिए कि हमें फिर वोल्टेज को डिवाइड करना है। पहले बेटा करंट को डिवाइड कर रहे थे, अब वोल्टेज को डिवाइड करना है। और सारे जरा चैट बॉक्स में बताइए वोल्टेज कब डिवाइड होता है, सीरीज में या पैरेलल में। वोल्टेज कब डिवाइड होता है बेटा, सीरीज में या पैरेलल में, आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में। वोल्टेज कब डिवाइड होता है, सीरीज में या पैरेलल में। अलिश्मा ने कहा सीरीज, हरम ने कहा सीरीज, हिफ्जा सीरीज, ठीक है भाई, अनमता सीरीज, हूर ने भी कहा सीरीज। गुड बेटा, तो आप लोग क्या कह रहे हैं कि आपके पास वोल्टेज डिवाइड होता है। हसन साहब ने भी कहा सीरीज, गुड। फातिमा गुड बेटा सीरीज। तो सबने आंसर सही किया है कि वोल्टेज डिवाइड होता है सीरीज में। तो फिर आपके दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि गैल्वानोमीटर के साथ हम सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। गैल्वानोमीटर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे ताकि वोल्टेज आपके पास डिवाइड हो जाए। तो याद रखिएगा पहले करंट को डिवाइड करना था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, अब वोल्टेज को डिवाइड करना है तो सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर दूसरा सवाल बेटा, अब सीरीज कॉम्बिनेशन तो हुआ। अच्छा, आपकी जो मीटिंग है वो लेस देन 1 मिनट है बेटा, तो अभी ये एंड होगी। दोबारा से आप एक काम कीजिएगा, इसको ज्वाइन कीजिएगा तो यही वाली बात हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो लेस देन 1 मिनट है मीटिंग आपके पास, अभी वो एंड होगी, फिर इसके बाद दोबारा से आप लोग लिंक को ज्वाइन कीजिएगा तो हम ये बात डिस्कस करेंगे। तब तक आप ज़रा सोच कर रखिएगा, हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है। आप लोग ये सोच के रखेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन तो है, हम हाई रेजिस्टेंस लगाएंगे या लो रेजिस्टेंस अब की बार लगाएंगे। इसका आंसर आपने सोचना और ये सोचेंगे और ये भी फिर मुझे बताएंगे कि ऐसा हमने क्यों कहा। तो आप लोग ये सोचेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हाई रेजिस्टेंस लगानी है या लो रेजिस्टेंस लगानी है। पहले लो रेजिस्टेंस थी, ठीक है। तो मीटिंग एंड होती है बेटा, फिर दोबारा उसको स्टार्ट कर दें और फिर हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे।